हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरओ 2023 के लिए हिंदी फुल लेंथ टेस्ट का ये पार्ट 1 होगा। जो अध्यय आईएएस की तरफ से जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, उसका ये पूरा फुल लेंथ टेस्ट होगा। आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आयोग पूछता है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी होगी। साथ ही साथ इस सीरीज में हम संपूर्ण व्याख्या भी समझेंगे और जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्जाम के हिसाब से होंगे, उन सभी पॉइंटों को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें उन सभी साथियों के लिए जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी साथी हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार आपको आगे क्लासें देखने को मिलती रहेंगी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न आपके सामने किस तरीके का पूछा गया है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसका चयन कीजिए। देखिए, इंद्र का पर्यायवाची नहीं शब्द दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुकुंद। अब देखिए, इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो उपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची है, पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है और जिष्णु इंद्र का पर्यायवाची है। तो फिर ये जो मुकुंद शब्द है, ये किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप याद रखेंगे, ये जो ऑप्शन दिया गया मुकुंद, ये विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची है। तो आप याद रखेंगे, ये विष्णु का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा कि इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बाकी जो तीन ऑप्शन हैं जिन पर मैंने ये गोला गोला किया है, ये सभी आपके इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। तो सभी साथीगण बताएंगे इनमें से सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ये सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखेंगे सन्यासी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। एक तो देखिए, विरत सन्यासी का पर्यायवाची है, दंडी सन्यासी का पर्यायवाची है, परिव्राजक सन्यासी का पर्यायवाची है। जो अंत शब्द दिया गया है, ये सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। अंत किसका पर्यायवाची है। तो याद रखेंगे, अंत का अर्थ होता है ध्वंस। ठीक है, ये ध्वंस का पर्यायवाची है। किसी चीज का अंत करते हैं, ध्वंस करते हैं, तो उसका पर्यायवाची है। इसी को हम कह सकते हैं। एक और इसका होता है नाश, तो ये नाश का भी पर्यायवाची है। ध्वंस, नाश, अंत, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है उदारता। उदारता का जो पर्यायवाची होता है वो आपका औदार्य होता है, ये बिल्कुल सही है। कल्पतरु का सुतरु होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लोकेश का शिव यहाँ पर दिया गया है, तो यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। किसका। तो आप याद रखेंगे, लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, ना कि शिव का। विधु की बात करें तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो लोकेश किसका पर्यायवाची है। तो आप याद रखेंगे, लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है चौथा, कि प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है, बताइए। तो ऑप्शन आपके सामने है, प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी का। बहुत का भी पर्यायवाची प्रभूत होता है, पर्याप्त का भी और प्रचुर का भी। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अर्थात ये सभी के सभी प्रभूत के पर्यायवाची होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है, बताइए। इनमें से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि सिंधुसुता, कमला, भार्गवी और पद्मा, ये जो चारों के चारों जो पर्यायवाची दिए गए हैं, ये सभी के सभी आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं। तो आप याद रखेंगे साथियों, ये सभी के सभी आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, एक बार पुनः आप देखेंगे, सिंधुसुता लक्ष्मी का, कमला लक्ष्मी का, भार्गवी लक्ष्मी का और पद्मा लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है छठा, कि नखायुद्ध, चित्रक, फार्दुल किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ये जो तीन शब्द दिए गए आपके सामने, नखायुद्ध, चित्रक, शार्दुल, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो सभी साथियों याद रखेंगे, ये सभी के सभी आपके सिंह के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने, विशिक का पर्यायवाची शब्द है। एक शब्द दिया गया विशिक, और इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे, विशिक आपके वाण का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है सम्राट का पर्यायवाची। आपसे सम्राट का पर्यायवाची पूछा है, बताइए सम्राट का पर्यायवाची क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सम्राट का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्त याद रखेंगे सम्राट का जो पर्यायवाची है उसे हम कहेंगे आधीश्वर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सम्राट का आधीश्वर, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिया शब्द जगत। जगत का जब भी पर्यायवाची पूछा है तो जगत का हम संसार कह सकते हैं। ठीक है, जगत का क्या हो जाएगा, इसका संसार हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने मुकुंद का बताया था, मुकुंद किसका है, देखिए एक मुकुंद है, ये मुकुंद तो ये हो जाएगा कृष्णा का। ठीक है, कृष्णा किसका हो जाएगा, ये दोस्तों कृष्णा का हो जाएगा। और एक भूषण शब्द है, ये भूषण किसका पर्यायवाची है, तो ये दोस्तों भूषण हम कहते हैं गहना, तो ये गहना का है। आभूषण जिसे कहते हैं आभूषण, भूषण, गहना, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, सम्राट का अधीश्वर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न आपके सामने है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, तलवार का पर्यायवाची शब्द है, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्त याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा करवाल। ऑप्शन नंबर सी, यानी करवाल तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रेवती रमण किसका पर्यायवाची है, बताएंगे सभी साथीगण रेवती रमण किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा रेवती रमण, यानी जो 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलराम। ठीक है, बलराम का पर्यायवाची क्या है, रेवती रमण, ऑप्शन नंबर बी। 11वां प्रश्न आपके सामने है, चलो बताइए फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित का विलोम शब्द है। कथित शब्द का आपसे विलोम पूछा है, तो दोस्त याद रखेंगे कथित का विलोम हो जाएगा अकथित, यानी इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कथित का क्या हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे कथित का होगा अकथित। ठीक है, इस प्रकार से होगा ये। ठीक, एक यहाँ पर दिया अकथ्य पहला वाला। ठीक है, अकथ्य किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये दोस्तों कथ्य का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ दिया कथनीय, ये हो जाएगा अकथनीय का, अकथनीय, तो ये अकथनीय का कथनीय हो जाएगा, अकथ्य का कथ्य हो जाएगा, और आपसे पूछा कथित का तो ये अकथित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला वंध्या का विलोम है, बताइए वंध्या का विलोम है, तो दोस्त याद रखेंगे वंध्या का विलोम उर्वरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला शब्द है निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप बताएंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बात करेंगे इत्त की, तो इत्त का अत होता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है उत्साह, उत्साह का निरुत्साह होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा आपका खंडन, और दोस्तों खंडन का विखंडन नहीं होता, खंडन का मंडन होता है। क्या होता है, याद रखेंगे खंडन का मंडन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ग्रही का सन्यासी, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप याद रखेंगे 13 में प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खंडन का मंडन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है, ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये पीवाईक्यू में भी पूछा जा चुका है। तो नैसर्गिक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनैसर्गिक और कृत्रिम, ये दोनों ही किसके होते हैं, तो याद रखेंगे दोनों नैसर्गिक के पर्यायवाची हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बात करेंगे अनुग्रह की, तो अनुग्रह का जो विलोम होगा वो क्या होता है, आग्रह नहीं होता। देखिए आहार का विहार होता है, ठीक है, आहार का विहार होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा आपका अनुग्रह, तो अनुग्रह का जो विलोम होगा वो होगा आपका विग्रह। क्या होगा, तो अनुग्रह का होता है विग्रह, तो ये देखिए गलत था। हमसे पूछा त्रुटिपूर्ण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ये त्रुटिपूर्ण नहीं है। आगे हम बात करेंगे सी में, आगे देखिए ये हमारा गलत हो गया। निंद, तो निंद शब्द जो आपका दिया गया है सी में, निंद का क्या हो जाएगा विलोम। ठीक है, आहार का तो विहार हो गया, सॉरी आहार का विहार नहीं होता, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पर मिस्टेक होगी। आहार का जब आपसे विलोम पूछा जाए तो आहार एवं विहार एक दूसरे के भिन्न शब्द हैं, इसका एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं, ये दूसरे के एक दूसरे के भिन्न है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। अनुहार का ये भी देखिए गलत हो जाएगा। हमसे पूछा कौन सा त्रुटिपूर्ण नहीं है, तो ये भी दोनों ऊपर वाले गलत हैं। निंद की बात करें तो निंद का वंद हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। आमिष की बात करें दोस्तों तो आमिष का सामिष नहीं होता, आमिष का निरामिष होता है, निरामिष, तो आमिष का क्या होगा, निरामिष होगा। अनुग्रह का भी मैंने आपको बताया था विग्रह होता है, क्या होता है, विग्रह होता है।
तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखिए 16वां कि विधि शब्द का विलोम क्या है, बताइए। विधि शब्द का विलोम, तो दोस्त याद रखेंगे विधि का होगा निषेध, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विधि शब्द का विलोम क्या होगा, निषेध होगा। अगला प्रश्न है 17वां आपसे कि लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द क्या है, तो दोस्त याद रखेंगे लब्ध का होता है प्रदत्त, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है कि हेय शब्द का विलोम है, तो याद रखेंगे दोस्तों हेय शब्द का जब भी आपसे विलोम पूछा जाए ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, उपादेय। ठीक है, हेय का उपादेय। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित विलोम में से कौन सा एक गलत है, बताएंगे इनमें से कौन सा एक गलत है। सुगम का अगम, छीड़ का पुष्ट, फूरता का वीरता, लिप्त का निर्लिप्त। इनमें से गलत वाला आपको टिक करना है। सुगम का अगम होता है, ये बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, छीड़ का पुष्ट होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। शूरता की अगर बात करें तो ये गलत है, शूरता का वीरता नहीं होता, शूरता का होता है भीवत्स। क्या होता है, वीरु वीरता, सॉरी शूरता का होता है वीरता, और लिप्त का होता है निर्लिप्त। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन 20वां कि निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित है, एक तरफ शब्द दूसरी तरफ विलोम, आपको सही सुमेलित वाला बताना है। नस्वर का शाश्वर होता है, ये बिल्कुल सही है। नित्य का अनित्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अमर का मत्स्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी सारे के सारे विकल्प सही सुमेलित हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। प्रश्न है कि पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहा कहते हैं, तो बताएंगे पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ईशान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, उसको क्या कहा जाता है, ईशान कोण कहा जाता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो बात हो रही है पूरब और उत्तर के कोण की। जिस तरीके से आप ऐसे समझे ये कोण होते हैं, ये हमारा पूरब है, ये हमारा उत्तर है, तो इस कोण की बात हो रही है, इसे हम कहते हैं ईशान कोण। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अभिजात किस वाक्य खंड के लिए एक सही शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है कि अभिजात जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग में आता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला अभिजात कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द बताइए। याद रखेंगे पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द होगा आदित्य का। आप एक बार देख पाएंगे किस तरीके से लिखा गया, आदित्य का कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बहुत दिनों पहले ब्याही स्त्री के लिए एक सही शब्द है। बहुत दिन पहले ब्याही एक स्त्री के लिए सही शब्द है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रौढ़ा। उसे क्या कहा जाता है, याद रखेंगे उसे प्रौढ़ा कहा जाता है। अगला शब्द है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा बेमेल है, आपको केवल बेमेल वाला बताना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि सूर्योदय का पूर्व का समय उसके लिए क्या कहा जाता है, उसे अरुणोदय कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। जो कल्पना से परे हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कल्पनातीत कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में देखेंगे इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा। ऐतिहासिक नहीं, उसे ऐतिहासिक कहा जाता है, ऐतिहासिक इस तरीके से लिखा जाता है, ऐतिहासिक। ठीक है, तो ऐतिहासिक इस तरीके से लिखा जाता है, ये वाला आपका होना चाहिए, ना कि ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर सी गलत है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ये भी आपका सही है। अगला सवाल है आगे होने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। याद रखेंगे उसे भावी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे होने वाला के लिए एक सही शब्द भावी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दुर्गेय शब्द है तो निम्न में से कौन सा एक वाक्यांश के लिए प्रयोग होगा, बताइए। दुर्योग्य शब्द के लिए क्या आएगा, याद रखेंगे जो कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्योग्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 27 के बाद अगला प्रश्न आता है आपका 29वां। ठीक है, 29वां प्रश्न आपके सामने, 28 आपके सामने है कि अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए एक वाक्य क्या होगा, तो उसे कहा जाता है विवेकीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, विवेकीय। अगला प्रश्न है कि प्रत्यवादी के लिए सही वाक्य कौन सा होगा। याद रखें दोस्तों जो प्रत्यवादी शब्द दिया गया है इसके लिए सही वाक्य होगा जो मुकदमे दायर
जो दायर मुकदमे का प्रतिकार हो, ऑप्शन नंबर सी, उसे प्रतिवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जिसकी गणना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, उसे कहा जाता है अगणनीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अवसाय किस शब्द का तत्सम रूप है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये ओस का है, ठीक है। ओस का तत्सम क्या होता है? अवसाय होता है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए, आप बताएंगे इनमें से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। जैसे चक्र का चरवड़ हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी के आगे आपका दिया है सटक का सटक हो जाएगा, ये भी आपका सही है, ठीक है। आगे आपका दिया ज्ञात ग्रह, उसके आगे आपका दिया है परख, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर जो ज्ञात ग्रह दिया गया है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ज्ञात ग्रह और परख जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि परख एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो परीक्षा होता है। परख का क्या होता है? याद रखेंगे, परख का परीक्षा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये गलत है। यहाँ पर आपके सामने डी दिया गया मच्छिका हरिद्र का, ये आपका भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है? यहाँ पर भी आपको गलत बताना है, ठीक है। जैसे जानना, देखिए पहले तत्सम है तो यहाँ पर ये तत्सम होंगे, पीछे तद्भव है तो पीछे वाले तद्भव होंगे। जानना का क्या होगा? ज्ञान होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। तामा का ताम्र हो जाएगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। फिटकरी, एक शब्द दिया फिटकरी और यहाँ दे रहा है स्तोक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि फिटकरी का आपका स्तोक नहीं होता, स्तोक होता है थोड़ा का। किसका होता है? तो आप याद रखेंगे, स्तोक होता है थोड़ा का, और फिटकरी का क्या होता है? तो फिटकरी का होता है स्फटिक। क्या होता है? स्फटिक। तो ये फिटकरी का होता है, तो इस प्रकार सी गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है नक्र तत्सम शब्द का तद्भव होगा? तो दोस्त याद रखेंगे, नक्र का होता है नाक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और एक शब्द दिया यहाँ पर नख, तो नख का जब आपसे पूछा जाए तो नख का होता है नाखून। नख का क्या होता है? नाखून, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक शब्द नया, नया का क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे नया का होता है नव्य, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार नक्र का क्या हो जाएगा? नक्र का नाक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला शब्द आपके सामने बछड़ा का सही तद्भव शब्द है, तो आपसे पूछा बछड़ा, तो दोस्तों याद रखेंगे बछड़ा का होता है वत्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बछड़ा का वत्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, 36 में पूछा है कि इनमें से कौन सा एक तत्सम नहीं है। याद रखेंगे जो डी ऑप्शन दिया गया है थोड़ा, ये आपका तत्सम नहीं है, ये क्या है? तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला शब्द आपके सामने एक तत्सम शब्द है, तो बताएंगे इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है। तो जो आपके सामने सी नंबर दिया गया है प्रगुढ़, ये आपका तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। जैसे भीतर का आपसे पूछा जाता है कि तत्सम क्या होगा, तो भीतर का होता है अभ्यंतर। क्या होता है? अभ्यंतर, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। ऐसे बेर है आपके सामने दिया गया है, बेर का क्या होता है? बेर का होता है दोस्तों बदरी, ठीक है, बेर का बदरी। रैन शब्द दिया गया है, तो रैन का होता है रजनी। क्या होता है? रजनी। तो इस प्रकार इनके ये तत्सम होंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव शब्द है? तो जो ऑप्शन दिए गए 38 में, इनमें तद्भव आपको पहचानना है, और तद्भव आपका हो जाएगा मक्खन, क्योंकि मक्खन का जो तत्सम होता है वो आप बताएंगे, उसको कहते हैं मृक्षण। क्या कहा जाता है? मृक्षण। मक्खन का तत्सम मृक्षण होता है, और यहाँ पर ये आपका तद्भव है, तो ऑप्शन ए। अगला है हथौड़ा का तत्सम है, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए, हथौड़ा का आपसे तत्सम पूछा है, तो हथौड़ा का हो जाएगा हस्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि शक्कर जो शब्द दिया गया इसका फरकरा दिया गया, ये गलत है। शक्कर का, शक्कर एक क्या है? तद्भव शब्द है, और शक्कर का जो तत्सम बनता है वो आपका शर्करा होता है, ठीक है। आपसे पूछा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। शक्कर एक तत्सम शब्द है, और इसका जो तत्सम होगा वो शर्करा होता है, तो सही तो है, शर्करा इस तरीके से लिखा जाता है, शर्करा होता है, ठीक है। बाकी अन्य सभी तद्भव शब्द हैं, तो ऑप्शन
फॉर यहाँ पर देखिए ये जो शब्द दिया गया आपका शक्कर का शर्करा, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर सही होगा, ये गलत दे दिया, ठीक है। अगला शब्द आप देखेंगे निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आप शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दौर्बल्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने आप देख चुके हैं, इसका जो शुद्ध वर्तनी वाला आपसे पूछा गया था, इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप बताएंगे इनमें से कौन सा हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। यानी आपसे पूछा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। यहाँ पर जो देखिए जानवी दिया गया है, ये आपका गलत लिखा गया है। बाकी देखिए अधोगति बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है। गुड़ीगढ़ आपका सही लिखा गया है, त्याज्य आपका सही लिखा गया है, जानवी शब्द आपका गलत लिखा गया है। अब जानवी कैसे लिखा जाता है, तो आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, जानवी कैसे लिखाएगा, इस तरीके से नवी और लिखा जाएगा, तो ये जो लिखा गया इसे कहते हैं जानवी, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है, ऑप्शन आपके सामने है, आपको यहाँ पर केवल शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। तो फटाफट बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। चलिए बताइए शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो अनुसंगिक लिखा गया ये आपका सही वाक्य है, बाकी सभी गलत हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। ये सारी वर्तनी आपकी गलत है, इसमें एक वर्तनी आपकी शुद्ध है, वो आपको बतानी है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो व्यावसायिक जो लिखा गया ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया, बाकी सभी गलत लिखे गए। जैसे मनोकामना की बात की जाए तो मनोकामना किस प्रकार लिखा जाता है, इसको कहते हैं मन, क्या कहा जाता है, मन धन कामना, ठीक है। तो मनोकामना इस प्रकार से लिखा जाता है शुद्ध। विदुषी की बात की जाए तो विदुषी किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विदुषी कैसे लिखा जाता है, विदुषी, ये जो वर्तनी लिखी विदुषी की ये बिल्कुल सही लिखी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार व्यावसायिक आपका सही वर्तनी हो जाएगी। 45 में को शुद्ध वाक्य चुनिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, कितने, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताएंगे इनमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए फटाफट बताइए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल साक्रात्यन। ये आपका कैसा है, तो आप याद रखेंगे आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यानी गलत वर्तनी वाला शब्द है। तो राहुल साक्रात्यन की सही वर्तनी क्या होगी, राहुल साक्रात्यायन होता है, ठीक है। एक बार मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, राहुल साक्रात्यायन, देख राहुल तो सही लिखा हुआ है, यहाँ पर राहुल जो लिखा हुआ है ये तो सही लिखा हुआ है। अब साक्रात्यायन कैसे लिखा जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में। देखिए सा होता है क्रब छोटी की मात्रा, और इस तरीके से साक्रा, ये जो लिखा गया ये आपका सही है, ये आपका गलत है। सांस्कृत्य, इसमें सा जो आपका उड़ा दिया गया ये गलत है, इस प्रकार ये आपका सही लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मधु मोहन या सोहन जाएंगे, तो ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर भी देखा आपसे शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो आप बताएंगे फटाफट इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, चयन कीजिए, तो आप यहाँ देख पाएंगे कौन सा गलत वाक्य है। इसका जो गलत वाक्य होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है आज रविवार का दिन है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाक्य गलत हो जाएगा। आज रविवार है ये होना चाहिए, आज रविवार है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है वाक्य अशुद्ध है, तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, बाकी सभी वाक्य सही है। सविता हिंदी की शोधार्थी है, तो ये बिल्कुल सही है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, ये भी सही है। काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया, ये भी आपका सही है। पहले में गलती क्या है, तो आप यहाँ पर गौर करेंगे, पहले में गलती है कि मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, इसका शुद्ध वाक्य होगा मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधारोपण कराया, ना कि वृक्षारोपण, ठीक है, पौधारोपण होता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे,
एक विशेष पद है? आप बताएंगे इनमें से कौन सा एक विशेष पद है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विधान एक विशेष पद है, सभी विशेषण हैं। ठीक है, विधान विशेष है, बाकी सभी विशेषण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे एक इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है वो आपको पहचानना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा 52 का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका विशेषण नहीं है, विशेष है, बाकी सभी कैसे हैं? विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि गुणवाचक विशेषण कौन सा है? बताइए इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, पागल। पागल आपका कैसा है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आप इनमें से बताएंगे कि निम्नलिखित युग्मों में वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण में कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो विशेषण के आधार पर आपको बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी सही सुमेलित हैं। तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चित और अंगद के पांव के समान अटल, तो ये सभी आपके सही हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए 55वां प्रश्न है, 55वां कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है? प्रविशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमला अति सुंदर लड़की है। देखिए कमला सुंदर लड़की है, तो सुंदर आपका विशेषण और अति शब्द और लगा दिया गया, तो हो गया प्रविशेषण, यानी विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण के अंतर्गत रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है? तो बताएंगे कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही वाक्य है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनासक्त, ऐतिहासिक, महत्व और सरीखा, ये सभी विशेषण की दृष्टि से सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण युग्म नहीं है? यानी विशेषण विशेष युग्म नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया, ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही हैं। हार्दिक का हृदय दिया यहाँ पर, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, यही गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित शब्द में से कौन सा एक विशेष्य है? अब यहाँ पर देखिए विशेष से पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर, ये आपका विशेष शब्द है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, दोस्तों उसे कहते हैं विशेषण। ठीक है, क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही विशेष शब्द युग्म नहीं है? अब आप बताएंगे इनमें से कौन सा सही विशेष शब्द युग्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तबाही का तटस्थ, यही आपका तबाही एवं तटस्थ विशेषण है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हमने 60 प्रश्न कवर किए जो DIS की तरफ से टेस्ट सीरीज दी जा रही है आपके RO और ARO एग्जाम को ध्यान में रखकर 2023 वाले को लेकर। ठीक है, तो उससे संबंधित ये आपकी क्विज चलाई जा रही है। अगर आपको इस एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप हिंदी की टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क करके हिंदी की स्पेशल टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं, जो आपको नामात्र शुल्क में दी जा रही है। ये ऑफर आपका 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें आप मात्र 149 रुपये में आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको लगभग 60 टेस्ट कराए जाएंगे, जिनका टारगेट हमने कल वीडियो में बता दिया था, 50 और 10 पे होगा। 50 आपके सेक्शन वाइज होंगे और 10 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे हिंदी के। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय